हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके इंग्लिश पेपर के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, ये पेपर आप सभी का 25 नंबर का होने वाला है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट क्वेश्चन एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, आप सभी के लिए इस वीडियो में प्रोवाइड किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आप एक इसे प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट या फिर मॉडल पेपर भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आपके टाइप के जो क्वेश्चन, सबसे पहले तो बहुविकल्पीय आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि एक एक नंबर के होंगे, ठीक है। और फर्स्ट प्रश्न जो फ्रेंड्स अभी आपके स्क्रीन पर है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजक्शन आर फाउंड, यानी कि कंजक्शन के कितने टाइप्स हैं, कितने प्रकार के कंजक्शन पाए जाते हैं मुख्यतः। तो फ्रेंड्स 1, 2, 3 या फिर 4। वैसे तो कंजक्शन जिस हिसाब से ऑप्शन में दिया गया है उससे भी ज़्यादा होता है, लेकिन आपको आपके अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बताना है। तो फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, सब ऑर्डिनेटिंग और आपका करलेटिव। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपका कंजक्शन 3 टाइप यानी कि 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और एक और भी आ जाता है उसमें एडवर्बियल, ठीक है, तो 4 प्रकार का हो जाता है। तो ये चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, तो आप सभी को याद रखना चाहिए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 और देख सकते हैं क्या है, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश केम एज ए रिएक्शन अगेंस्ट, यानी कि रिएक्शन जो आपका डायरेक्ट मेथड है वो किस टीचिंग इंग्लिश मतलब किसके टीचिंग मतलब कौन सी ऐसी अप्रोचेस थी जिसके रिएक्शन पे डायरेक्ट मेथड का आगमन हुआ, ठीक है, कम एज ए रिएक्शन अगेंस्ट। तो फ्रेंड्स, आप सिंपली कह सकते हैं जीटीएम मेथड, यानी कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ठीक है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के रिएक्शन की बात करता है डायरेक्ट मेथड, यानी कि दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। ये डिडक्टिवली होता है तो ये अनडिडक्टिवली होती है, ठीक है। यानी कि अगर आप डायरेक्ट मेथड समझ गए तो आपका जीटीएम मेथड आसान हो जाएगा, अगर आप जीटीएम मेथड समझ गए तो आपका डायरेक्ट मेथड आसान हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, वह स्कूल नहीं जाती है, इसका आप सभी को ट्रांसलेशन बनाना है। तो फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन आपके सामने अभी स्क्रीन पर है और आप सभी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा कि आप सभी की तैयारी कैसी है और आप सभी ने इतने में से कितने प्रश्न आप सभी ने किए। सी नेवर गोज टू स्कूल, ही नेवर गो टू स्कूल, सी नॉट गो टू स्कूल, ऑल द एबव। फ्रेंड्स, वह स्कूल नहीं जाती है, नहीं कभी भी आए, तो आप सभी को पता होना चाहिए नेवर का हम यूज करते हैं। नहीं जाती है तो ये कौन सा टेंस है फ्रेंड्स, ये आपका है जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो वह स्कूल नहीं जाती है, तो नहीं जाती है यानी कि स्त्रीलिंग है तो हम यहाँ सी रखेंगे। नहीं का नेबर हो जाएगा, गो का फर्स्ट फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस जुड़ेगा तो गोज हो जाएगा टू स्कूल। सी नेबर गोज टू स्कूल, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स देख सकते हैं प्रश्न नंबर 4, he did not write a letter, which type sentence? he did not write a letter, he did not write a letter, ये कौन सा सेंटेंस है आप सभी से पूछा जा रहा है। तो डिड नॉट लगाए फ्रेंड्स, आप सिंपली कह सकते हैं ये आपका है नेगेटिव, ठीक है। he did not write a letter, ये पास्ट सेंटेंस है, ठीक है, और ये नकारात्मक आपका सेंटेंस हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप सभी के लिए स्पेशली मैंने राइटिंग के थ्रू, ठीक है, तो आप ज़्यादा राइटिंग मत देखिएगा, आप सभी इस पर फोकस करिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, टीबी इज टीएलएम इंग्लिश टीचिंग विच टाइप ऑफ टीएलएम दिस, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल इंग्लिश टीचिंग विच टाइप ऑफ टीएलएम दिस। तो फ्रेंड्स, जो आपका टीबी है आप उसे देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, टीचिंग मटेरियल
जो कि हमने पहले भी डिस्कस करा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑडियो एंड वीडियो। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि 6 नंबर के पूछे जाएंगे और 6 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं क्या पूछा जा रहा है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप सभी को एक सेंटेंस दे दिया गया होगा और बोल दिया जाएगा आप इसे पास्ट में चेंज करें, परफेक्ट में चेंज करें। तो देखिए, राम राइट्स ए लेटर, तो इसको हमें प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। अब प्रेजेंट परफेक्ट का नाम आते ही हमें ये पता चल जाना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैज़ और हैव का होता है और इसमें हम थर्ड फॉर्म वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, और ये आपका सेंटेंस जो है राम राइट्स ए लेटर, तो फ्रेंड्स इसको हम ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ईएस जुड़ा है। ठीक है, तो इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, तो ये हमारा सब्जेक्ट होगा। हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तो हैव या फिर हैज, तो राम हैज। उसके बाद से वर्ब यानी कि आपका वर्ब होगा, इसमें ईएस जोड़ा है, तो जब परफेक्ट में आएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, तो यहाँ रिटेन हो जाएगा। ठीक है, राइट्स का जो है राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन हो जाता है ए लेटर, यानी कि राम हैज रिटेन ए लेटर। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये नियम होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न अभी आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 2 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। फ्रेंड्स करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस यहाँ दिया गया है और एक सेंटेंस जिसे आपको करेक्ट करना है। इसमें कुछ गलतियाँ दी गई हैं। तो श्याम प्रेफर्स कॉफ़ी दैन मिल्क, तो आप सिंपली कह सकते हैं यहाँ दैन मिल्क क्या होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ टू मिल्क लगेगा। ठीक है, तो ऐसे करेक्ट करने के लिए आंसर आप सभी को दिए जाएंगे और प्रीपोजिशन अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा तो आप सिंपली सारे प्रश्न बहुत ही सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। अब फिर से एक बारी चेंज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर से एक बारी आप सभी को एक सेंटेंस दे दिया गया है और फ्रेंड्स देखिए ये आपके बहुविकल्पी में भी पूछा जाएगा, साथ ही साथ आपके अति लघु उत्तरी में पूछा जाएगा। ही वेंट टू आगरा स्टरडे, वेंट किस में लगता है फ्रेंड्स, तो पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। ठीक है, वैसे तो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट मतलब फ्यूचर एंड प्रेजेंट में जो है फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, लेकिन एक पास्ट ही है जिसमें सेकेंड फॉर्म यूज होता है, वो भी इंडेफिनिट में। तो ये भी आप सभी को याद रखना है। उसके बाद से आपका कंटिन्यूअस जो भी मतलब आ जाए, तो इसमें हमें कंटिन्यूअस में चेंज करना है। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, आप सभी को पता है कंटिन्यूअस में पहले आपका सब्जेक्ट होगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर होगा, सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद से आपका जो मेन वर्ब होगा उसमें आईएनजी जुड़ेगा, देन आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो हमने क्या जाना था, आप सभी ने देखा कि ये वेंट जो है गो का यानी कि गो वेंट गॉन। ठीक है, सेकेंड फॉर्म है। तो ही वेंट टू आगरा स्टरडे, तो हम क्या करेंगे, पहले हमारा सब्जेक्ट ही कंटिन्यूअस में बदलना है, तो वाज और वेयर का तो ही हमारा क्या है, तो एक बंदा है उसके बारे में बात की जा रही, तो यहाँ वाज रहेगा, अगर एक से ज़्यादा होंगे वहाँ वेयर रहेगा। तो ही वाज गोइंग, वेंट का जो है फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, तो गो हो जाएगा और कंटिन्यूअस में रहा है, रही थी, रहे थे। ठीक है, तो इसमें आईएनजी जुड़ेगा, टू आगरा स्टरडे। ठीक है, तो ऐसे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका है प्रश्न नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इट हैज़ बीन रेनिंग डॉट 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 मॉर्निंग। फ्रेंड्स आपने देखा होगा ये आपका सबसे पहले कहाँ यूज होता है, तो ये आपका कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो है हमारा हैज़ बीन और हैव बीन का यूज किया जाता है। और फ्रेंड्स जहाँ एग्जैक्ट टाइमिंग दी होती है वहाँ सिंस का प्रयोग किया जाता है, अदरवाइज फोर का प्रयोग करा जाता है। जैसे कि यहाँ दे रहा है मॉर्निंग, शाम, दोपहर, तो ये आपका एग्जैक्ट टाइम हो जाएगा। तो यहाँ आपका सिंस यहाँ फिलअप किया जाएगा। अगर ये दिया होता कि 2 घंटे से या फिर 3 घंटे से या फिर इतने दिन से, है ना, तो फिर वहाँ 4 लगा देते हम।
लेकिन जब डेट एग्जैक्ट होती है और मॉर्निंग, शाम, दोपहर भी आप सभी का टाइम एग्जैक्ट होता है, तो इसलिए यहाँ सिंस लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, चेंज, आपको एक सेंटेंस दे दिया गया है और बोला गया है कंपाउंड सेंटेंस में इसे चेंज करना है। सेंटेंस देख सकते हैं, बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट ही इज जेंटल, है ना। तो अब आपको कंपाउंड, तो फ्रेंड्स आप सभी को सिंपली पता होना चाहिए नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करा जाता है। तो आप सिंपली लिख सकते हैं ही इज़ नॉट, और इससे रिलेटेड अगर आप कहेंगे तो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस से रिलेटेड आप सभी को एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो ही इज़ नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो जेंटल। ही इज़ नॉट मतलब यह जो है ईमानदार के साथ साथ आल्सो जेंटल यानी कि विनम्र व्यक्ति है। ठीक है, सज्जन व्यक्ति है, तो आप सिंपली कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है पैसिव वॉइस से रिलेटेड कि चेंज पैसिव वॉइस, आप सभी को एक बोलेगा कि चेंज फॉलोइंग सेंटेंस पैसिव वॉइस, तो आपको क्या करना है देख सकते हैं, लॉर्ड राम किल्ड रावण। ठीक है, तो आपको बनाना है के द्वारा, क्योंकि आप सभी को पता है पैसिव वॉइस में देखिए रावण वाज किल्ड बाई लॉर्ड राम, यानी कि जो है भगवान राम द्वारा रावण को मारा गया था। ठीक है, तो ऐसे हम बाई का प्रयोग मतलब के द्वारा, इसके बारे में अगर आप कहेंगे तो एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, लेकिन हम इसमें बस ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स ये आ जाता है और आप सभी के बहुत सारे क्वायरीज पे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ दे, और DLED 2020 में ये पूछा गया था, राइट ए कॉम्पोजिशन ऑन कोविड-19 इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी कि कोविड-19 के बारे में आप सभी को लगभग 50 वर्ड्स में लिखना है। तो फ्रेंड्स आप सभी को बहुत मतलब कोविड-19 जो कि अभी भी है, ठीक है, ये एक महामारी, तो आप सभी को हिंदी में तो सिंपली पता होगा कि ये बहुत ही डेंजर डिसीजेज है। ठीक है, और इसकी वजह से पूरे देश में यानी कि कोई भी ऐसा देश नहीं रहा, कोई भी ऐसा कंट्री नहीं रहा कि इस महामारी से बचा हो, और तो और भारत भी जो है इस महामारी के चपेटे में आ गया। इसमें लाखों लोग जो है इसके शिकार हुए हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे कुछ पॉइंट करके आप सभी को लिखना था, जैसे कि कुछ लिखे हैं हमने, देखिए, कोविड-19 इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिसीजेज ऑफ 21 सेंचुरी। ठीक है, यानी कि कोविड-19 जो है एक ऐसी महामारी 21वीं शताब्दी की जो है वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस, बहुत ही खतरनाक। ठीक है, अपने में ही आप कह सकते हैं, और आप सभी को सिंपली, आप सभी इससे गुजरे हैं तो आप सभी को सिंपली पता होगा। ठीक है, तो ये 21वीं सेंचुरी की शताब्दी की कोविड-19 जो है वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस। ठीक है, इट इज एन एपिडेमिक एंड हैज़ टेकन द लिव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इट इज एन, देखिए, इस महामारी से हैज़ टेकन द लिव्स यानी कि लाखों लोग जो हैं, मिलियंस ऑफ पीपल ऑल अराउंड, इसके चपेटे में आए, है ना। सारे कंट्री के द वर्ल्ड इसमें यूज किया गया है और आप सभी को सिंपली पता है। और साथ ही साथ इंडिया इज आल्सो इफेक्टेड बाय दिस डिसीज, यानी कि इंडिया भी इससे अछूता नहीं रहा है। इंडिया भी इस महामारी से, इस डिसीज से जो है अछूता नहीं रहा है, अफेक्टेड रहा है ये भी। ठीक है, इंडिया इज आल्सो अफेक्टेड बाय दिस डिसीज, नो कंट्री इज लेफ्ट अनअफेक्टेड बाय दिस, मतलब देखिए एपिडेमिक, यानी कि कोई भी कंट्री ऐसा नहीं रहा लेफ्टेड, यानी कि लेफ्ट अनअफेक्टेड, कोई भी कंट्री ऐसा नहीं बचा जिस पर इस महामारी का इफेक्ट ना हुआ हो। टिल टुडे इट्स इनक्रूवल एज नो इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस क्रू हैज़ नॉट, यानी कि आप कह सकते हैं इसमें और भी आप ऐड कर सकते हैं। इसका जो लक्षण है वो आप हल्का बुखार, उसके साथ खांसी, ठीक है, हृदय, तो कुछ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 50 वर्ड्स में लिखना है, तो बस आप सभी पॉइंट टू पॉइंट करके लिख देंगे ना, तो फ्रेंड्स आप सभी को नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए हमने बस इतने ही क्वेश्चंस रखे हैं।
बाकी फिर से आप सभी को हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 10 मॉडल पेपर आप सभी को करवा दिया जाए, ताकि आप सभी को जो है अच्छे से प्रैक्टिस हो सके और सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आएगा तभी आगे की वीडियो आएगी, अदरवाइज बस। ठीक है, तो बाकी आप सभी सपोर्ट बनाए रखें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।